मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। फिर चांदनी बोली, आई एम चांदनी। चांदनी ने अपना नाम बताया तो चित्रांश ने मुस्कुराकर कहा, पता है। दोनों कुछ देर वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर क्लास के ओवर होते ही चांदनी झील को ढूंढने चली गई। उधर मोह से लड़कर झील वहां से जा चुकी थी कि पीछे खड़े मोह ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो भी झील के पीछे चला गया। जब कुछ पलों बाद उसे झील दिखी तो उसने अपनी घूरती हुई नजरें झील पर डाली और उसकी आंखें एकदम काली हो गई और तेजी से चलती झील का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया और उसी के साथ झील गिरने ही वाली थी कि उसने तुरंत अपनी शक्तियों से खुद को संभाल लिया और आसपास देखने लगी। मोह उसकी हरकत देखकर साइड हो गया। वहीं जब झील ने देखा कि किसी ने उसे नहीं देखा तो वो तेजी से वहाँ से निकल गई। इधर चांदनी बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी कि इतने में ही उसके सामने यूहान आ गया। चांदनी झटके से रुक गई और चांदनी ने गुस्से में कहा, तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यूहान बोला, बस अच्छा लगता है जब तुम पास होती हो, पर ये अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे इग्नोर करो और मेरी कही बातों को। कहते हुए यूहान ने चांदनी के सामने आए हुए कुछ सुनहरे बालों की लटों को उसके कान के पीछे कर दिया। चांदनी ने उसका हाथ झटक दिया और तेजी से जाने के लिए पलट गई, पर तभी कुछ अजीब सा एहसास हुआ उसे। उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपने बगल में देखा तो चित्रांश ने उसका हाथ थाम रखा था। तभी चांदनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और तेजी से वहाँ से चली गई। चलते चलते चांदनी के दिमाग में वो पल घूम गया जब उसने चित्रांश से दोस्ती की थी। वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, पर चित्रांश के पीछे यूहान खड़ा था जो चांदनी से इशारे से उससे दोस्ती करने के लिए मना कर रहा था। ये देखकर तो चांदनी ने बिना सोचे ही चित्रांश से हाथ मिला लिया, पर जब उनके हाथ आपस में टकराए तो एक अजीब सा एहसास तब भी हुआ था। चांदनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो एहसास अच्छा था या फिर बुरा। चांदनी ने अपने ख्याल झटके और उसने अपने कदम क्लास की तरफ बढ़ा दिए। उधर झील भी क्लास की तरफ आ रही थी और नैन क्लास से बाहर निकल रहा था। नैन ने सामने देखा तो उसने झील और चांदनी को घूर कर देखा। ये देखकर उन दोनों ने मासूम सी शक्ल बना ली। नैन ने मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मेरे नोट्स हैं ना। नैन का इतना कहना था कि इतने में ही झील और चांदनी ने उसे साथ में हक कर लिया और बोली, तुम हमारे सबसे अच्छे वाले दोस्त हो। झील और चांदनी ने साथ में कहा तो नैन शर्मा कर मुस्कुरा उठा। वो इस वक्त इतना प्यारा लग रहा था मानो कोई 8 साल का बच्चा, पर 3 लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे। यूहान और चित्रांश वहाँ पहुँच चुके थे, साथ ही दूसरी तरफ से मोह भी वहाँ पहुँच चुका था। तभी झील बोली, अब चलो कैंटीन, मैंने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे सच में बहुत भूख लगी है। झील ने मचलते हुए कहा तो नैन ने मुस्कुराकर दोनों का हाथ पकड़ा और वो तीनों कैंटीन चले गए और पीछे छोड़ गए 3 जले हुए आधे आशिकों को। इसके बाद यूहान ने कैंटीन की तरफ अपना रुख किया ही था कि इतने में चित्रांश उसके सामने आ गया और बोला, दूर रहो। चित्रांश ने बस इतना ही कहा था कि यूहान ने अपने दांत पीस लिए। फिर यूहान बोला, दूर रहो तुम, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने पर आया तो तुम कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो चुपचाप जिस बिल से आए हो वहीं लौट जाओ। यूहान ने शांत पर कठोर शब्दों में कहा। तभी चित्रांश ने अपना हाथ उठाया, पर इससे पहले चित्रांश कुछ करता यूहान ने अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली उसके माथे के बीचों बीच रखते हुए कहा, एक बार कहा ना, मेरे रास्ते में मत आओ तो मत आओ। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से चला गया। पीछे खड़ा मोह बस हैरानी से ये सब देखता ही रह गया। यूहान के जाने के कुछ पल बाद ही चित्रांश नीचे निढाल होकर गिर पड़ा। मोह ने जब ये देखा तो वो भी तेजी से वहाँ से निकल गया, पर तब तक वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आ गए और उन सब ने चित्रांश को उठाया और उसे मेडिकल रूम में ले गए। इधर चांदनी, झील और नैन साथ में कैंटीन के साइड वाले टेबल पर बैठे हुए थे। झील ने अपने लिए 5 समोसे, 2 सैंडविच लिए। ये 2 चीज यहाँ की उसकी फेवरेट थी। चांदनी ने एक सैंडविच के साथ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी और नैन ने सिर्फ कॉफी। चांदनी और नैन बातें कर रहे थे जबकि झील का पूरा ध्यान अपने खाने पर था। वहीं उनसे एक टेबल छोड़ दूसरे टेबल पर बैठे मोह और यूहान का ध्यान उन्हीं पर था। तभी मोह ने झील को ताकते हुए मन में ही कहा, ये लड़की इतना खाती है, सब जाता कहाँ है, सुखी हुई डंडी सी तो है। पर उसके कहते ही झील ने अपनी कहर भरी नजरें उस पर डाली मानो उसने उसके मन की बात सुन ली हो। मोह ने फौरन झील से अपनी नजरें हटा ली। फिर झील ने मन में ही कहा, तुम खुद को देखो, अभी यहाँ से फूंक मारूंगी तो दूर गिरोगे जाकर, चिरपोटे सी शक्ल के। झील ने मन में ही कहा और अपने मुंह में उसने समोसे का एक टुकड़ा डाल लिया। चिरपोटे, वॉच द। कहते हुए मोह ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। यूहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तू क्यों इतना हाइपर हो रहा है? मोह बोला, तूने सुना ना उसने मुझे क्या कहा? ये ऐसे अजीब से वर्ड लाती कहाँ से है? पहले भी इसने मुझे चपटे हुए आलू की शक्ल का बंदर कहा था। मोह ने अजीब सा मुंह बनाते हुए बताया तो यूहान हंसे बिना ना रह सका। तभी यूहान बोला, तू उससे दूर रह, वरना तेरे इतने सारे नए नए नाम मुझसे सहन नहीं होंगे। यूहान ने नॉर्मली कहा, पर मोह अब बिना पल के झपके ही झील को घूरने लगा। वहीं यूहान की नजरें भी चांदनी पर ही थी। क्या करेगा अब यूहान चांदनी को पाने के लिए? जानने के लिए सुने अगला। अगले दिन से सब नॉर्मल था।
चांदनी जानती थी जब भी वो अकेले होती तभी यूहान या चित्रांश उसके पास आ ही जाते थे, इसलिए वो हमेशा या तो झील के साथ रहती या फिर नैन के साथ। वहीं चित्रांश जितना चांदनी के करीब जाने की कोशिश करता उतना ही वो यूहान से दूर रहता, क्योंकि यूहान को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी और वो अपनी सच्चाई अभी किसी के सामने आने नहीं दे सकता था। 1 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन झील ने मुंह बनाकर कहा, ये टेस्ट बेस्ट होते ही क्यों है? तो चांदनी ने झील को घूरते हुए कहा, तू चुपचाप पढ़ाई नहीं कर सकती? झील बोली, क्या दी आप भी? झील ने मुंह बनाया और बुक साइड में रख कर लेट गई। फिर झील ने मन ही मन खुश होकर कहा, मैं अपने मैजिक से सारे टेस्ट पास कर लूंगी। चांदनी ने झील को ऐसे देखते ही अपनी मुंडी हिला दी और पढ़ने लगी। सुबह चांदनी और झील कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। चांदनी बाहर निकल चुकी थी पर झील को मासी माँ ने रोक लिया और बोली, आज तुम किसी भी तरह से अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करोगी। मासी माँ ने झील को घूरा। झील बोली, पर माँ। झील ने कुछ कहना चाहा पर मासी माँ ने उसे टोक दिया। मासी माँ ने कड़े शब्दों में कहा तो झील चुप हो गई। फिर मासी माँ ने झील को वार्न किया, अब जा, चांदनी इंतजार कर रही होगी तेरा, और याद रहे कोई पावर्स नहीं। झील सिर हिलाकर मुरझाया हुआ सा चेहरा लेकर बाहर चली गई। अब मेरे टेस्ट का क्या होगा? झील ने खुद से ही कहा। कुछ देर बाद झील और चांदनी कॉलेज में थे। चांदनी ने कितनी बार झील से पूछा कि वो क्यों उदास है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज ड्राइविंग चांदनी कर रही थी। उसने गाड़ी पार्क की और जल्दी से दोनों गाड़ी से बाहर आई। इससे पहले कि चांदनी वहां से बढ़ती, एक तेजी से आती ब्लैक स्पोर्ट्स कार उसके बगल में आकर रुकी। चांदनी की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो हैरानी से अपने सामने देखने लगी। उसी पल कार का दरवाजा झटके के साथ खुला और एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। उसकी पीठ चांदनी की तरफ थी, जिससे उसकी बैक ही दिख रही थी। उस लड़के ने ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक जैकेट पहन रखा था। वो तेजी से वहां से चला गया और चांदनी बिना पलके झपके उसे देखती ही रह गई। दी, झील ने चांदनी को आवाज दी तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से झील की तरफ बढ़ गई। इधर प्रोफेसर पाठक की क्लास चल रही थी। वो टेस्ट ले रहे थे, सबका ध्यान टेस्ट पर था। तो वहीं झील क्वेश्चंस को घूर घूर कर देख रही थी। फिर झील ने मन में ही कहा, काश कुछ ऐसा हो कि टेस्ट फेल हो जाए पर मैं फेल ना हूँ। झील ने इतना कहा ही था कि उसे मोह की आवाज आई। पढ़ाई पर ध्यान होता तो आज ऐसी हरकतें ना कर रही होती। झील बोली, चिपड़गंजू, मैंने मना किया था ना कि मेरे मन की बात मत सुनना। झील ने अपनी कहर भरी नजरें मोह पर डाली तो मोह ने भी उतने ही गुस्से से उसे घुरा। आज फिर उसने मोह का नाम बदल जो दिया था। झील ने एक शैतानी स्माइल मोह को पास की और मुंह बनाकर वो वापस से क्वेश्चंस को घूरने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थे जब क्लास में प्रिंसिपल चंद्रा आए। प्रिंसिपल को देखते ही सारे स्टूडेंट्स ने उन्हें ग्रेड किया। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर सारे बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, स्टूडेंट्स, आज से आपको एक और स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। फैमिली इशू की वजह से ये 1 महीने लेट है। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि इतने में ही एक स्मार्ट और डेशिंग सा लड़का ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट और ब्लैक कलर के ही शर्ट में अंदर आया। उसके शूज भी ब्लैक थे और गले पर लटकता आधे चांद का लॉकेट का कलर भी काला था। उसके घने काले बाल हल्के बिखरे से थे जो कि उसकी आंखों को हल्का सा ढके हुए थे। क्लीन शेव और गोरा चेहरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी नजरें क्लास में किसी को ढूंढ रही थी। तभी प्रिंसिपल ने कहा, ये है नक्षत्र निहल खन्ना, आज से आपके क्लासमेट। ये न्यू स्टूडेंट है तो आप सबको इनकी हेल्प करनी है। तो सभी ने तुरंत हामी भर दी। प्रिंसिपल मुस्कुराकर वहां से चले गए। प्रोफेसर पाठक ने नक्षत्र से बैठने के लिए कहा तो नक्षत्र सीधे जाकर नैन के बगल में बैठ गया। उसके ठीक पीछे चांदनी बैठी थी जो उसे ही शिद्दत से घूर रही थी। प्रोफेसर पाठक ने टेस्ट कैंसिल कर दिया था और झील तो दिल ही दिल में नक्षत्र को थैंक यू कहे जा रही थी। प्रोफेसर पाठक टेस्ट लेने की बजाय उन्हें पढ़ाने लगे और क्लास ओवर होते ही वो उन्हें समझा कर चले गए। प्रोफेसर पाठक के जाते ही नक्षत्र तुरंत चांदनी की तरफ पलट गया जो अभी भी उसे ही घूर रही थी। नक्षत्र ने पलटते ही कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? तो चांदनी एकदम से सकपका गई। तभी झील ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, क्योंकि दी को तुम्हारा लुक पसंद आ गया है मिस्टर नक्षत्र। तो नक्षत्र ने चांदनी की नीली नीली आंखों में देखते हुए कहा, ओ रियली? चांदनी ने तुरंत उसकी आंखों से अपनी नजरें हटाते हुए झील को चपत लगाई और नक्षत्र से कहा, सॉरी, इसकी बकवास पर आप ध्यान ना ही दें। बस आप न्यू है इसलिए आप पर थोड़ी देर के लिए नजरें ठहर गई। चांदनी ने अपनी सफाई दी और बुक खोल कर बैठ गई। नक्षत्र के फेस में एक तिरछी स्माइल आ गई जिस पर उसका लुक और कातिलाना लग रहा था। फिर झील ने चांदनी को कोहनी मारते हुए बेहद धीरे से कहा, दी आपके हीरो ने आपको स्माइल दी। वो अब भी नक्षत्र को देख रही थी और नक्षत्र चांदनी को, जिसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे ऐसी घबराहट हो रही थी जैसे कुछ तो गलत था या होने वाला था या उसकी शुरुआत थी। चांदनी ने झील की तरफ नाराज होते हुए देखा तो वो स्माइल करते हुए सामने देख रही थी। चांदनी ने भी सामने देखा तो अब नक्षत्र बेंच पर उसकी तरफ चेहरा करे बैठा उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी मुस्कान तब और बढ़ गई जब चांदनी ने उसे देखा। उसके एक गाल पर पड़ता हुआ वो डिंपल काफी दिलकश था। कई लड़कियों की नजरें नक्षत्र पर ही थी और उनके अलावा 4 और लोगों की नजरें भी नक्षत्र पर ही थी। चांदनी ने तुरंत नक्षत्र पर से अपनी नजरें हटा ली
तभी प्रोफेसर खन्ना ने क्लास में एंट्री ली और उनकी गुस्से से भरी नजरें नक्षत्र पर जाकर जम गई। नक्षत्र ने एक जहरीली स्माइल प्रोफेसर खन्ना को दी तो उनकी मुट्ठी भींच गई। फिर प्रोफेसर खन्ना ने कहा, आज कोई क्लास नहीं होगी, और तेजी से बाहर चले गए। ये देख नक्षत्र ने मन में ही कहा, अभी तो बस शुरुआत है, और मुस्कुरा उठा। झील ने प्रोफेसर के जाते ही अजीब सा मुंह बनाकर कहा, जब क्लास लेनी ही नहीं थी तो आई ही क्यों? फिर झील ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, दी मुझे भूख लगी है, तुम्हें भूख कब नहीं लगती? चांदनी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। तो झील ने अपने होंठ लटकाते हुए कहा, जब मैं सो जाती हूँ तब। झील के जवाब पर चांदनी ने अपना सिर पीट लिया और सामने बैठे नक्षत्र ने झील की तरफ देखते हुए कहा, वाह क्या बात है, आई लाइक इट, इसी बात पर मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। झील तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, तो फिर जल्दी चलो। नक्षत्र भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर नक्षत्र ने हल्का सा चांदनी की तरफ झुकते हुए कहा, तुम नहीं चलोगी क्या? मैं तो क्या, ये भी नहीं जाएगी। कहकर चांदनी ने झील की बाह पकड़कर उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। तो झील ने कहा, दी चलो ना प्लीज, वरना मेरे पेट के चूहे फांसी लगा लेंगे और उन सब की मौत का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। झील ने बेहद मासूमी से कहा। तो चांदनी ने अपने बैग से अपना छोटा सा पर्स झील के हाथ में देते हुए कहा, किसी भी अजनबी से ट्रीट लेने की जरूरत नहीं। झील ने कहा, ओके दी, थैंक यू, कहकर नक्षत्र। फिर उसने नैन की तरफ देखते हुए कहा, तुम चलोगे? नैन ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। झील नक्षत्र के साथ चली गई। पीछे बैठे यूहान ने नक्षत्र की पीठ को घूरते हुए कहा, इसके मन में क्या, ये पता क्यों नहीं चल रहा है? ठीक उसी वक्त नक्षत्र ने पलटकर यूहान की तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से एक पल के लिए चमकी और ये देखकर यूहान की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। आखिर कौन है नक्षत्र? और उसके आने से प्रोफेसर खन्ना परेशान। नक्षत्र झील के साथ कैंटीन पहुंचा तो झील ने उसे ऑर्डर देने के लिए कह दिया। नक्षत्र ने झील से पूछा, क्या लोगी तुम? तो झील ने अपनी आंखों को चमका कर कहा, 7 समोसे और 2 सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रीट तो तुम्हारी तरफ से है ना। झील मुस्कुराई तो नक्षत्र भी मुस्कुरा दिया और ऑर्डर देने चला गया। कुछ देर बाद झील के सामने उसका ऑर्डर था, पर नक्षत्र ने अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। ये देखकर झील ने मुंह बनाकर कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अपने समोसे और सैंडविच तुम्हारे साथ शेयर करूंगी तो भूल जाओ और अपने लिए ले आओ। झील ने कहा और अपने समोसे सैंडविच उसने अपनी तरफ सरका लिए। झील की ये हरकत देखकर नक्षत्र खुलकर मुस्कुरा उठा। नक्षत्र ने कहा, ये तुम ही खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। तो झील शांत हो गई, पर ज्यादा देर शांत रहना उसके लिए नामुमकिन है। फिर वो आगे बोली, चलो अब इस ट्रीट की असली वजह बताओ। झील ने कहा और समोसे ठूसने लगी, मुझे तुम्हारी दी से फ्रेंडशिप करनी है और उसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। नक्षत्र ने इतना कहा ही था कि इतने में ही झील के गले में समोसे का टुकड़ा अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। नक्षत्र ने जल्दी से झील की तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी। कुछ देर बाद झील जब शांत हुई तो उसने नक्षत्र को घूरते हुए कहा, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है क्या कि ऐसी सीरियस टाइप की बातें खाने के टाइम नहीं करते? झील ने मुंह बनाया और नक्षत्र को खामोश रहने का इशारा किया। जब झील के समोसे और सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक खत्म हुआ तो नक्षत्र ने अपना मुंह खोला, हो गया, या कुछ और ऑर्डर कर दूं? तुम्हें क्या मैं भुक्कड़ लगती हूँ जो बस खाती ही रहती है? झील ने नक्षत्र को घूरते हुए कहा तो नक्षत्र ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। झील बोली, फिर ठीक है, जाओ मेरे लिए 2 समोसे और ले आओ। झील ने पानी पीते हुए कहा। पर अभी नक्षत्र ने कुछ कहना चाहा, पर झील ने एकदम से उसे धमकी दी से फ्रेंडशिप कैंसिल। तो नक्षत्र ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं तो ये कह रहा था कि 2 से क्या होगा यार, मैं 4 ले आता हूँ। झील ने कहा, ठीक है। तो नक्षत्र की शक्ल देखने वाली हो गई थी। कुछ टाइम बाद नक्षत्र और झील गार्डन में साथ में घूम रहे थे। उनके बीच डील हो चुकी थी। तभी झील ने कहा, चलो फिर काम पर लग जाते हैं, काम के बाद एक बड़ी ट्रीट तुम्हारी तरफ से। तो नक्षत्र ने तुरंत हामी भर दी। झील बोली, पहली बात, तुम दी को कभी हर्ट नहीं करोगे, अगर किया तो झील से बच नहीं पाओगे। झील ने नक्षत्र को धमकी देने के अंदाज में कहा। तो नक्षत्र मुस्कुरा उठा, दी क्लासेस तो ओवर हो गई है, अब आप लाइब्रेरी में मत बैठो, मुझे नैन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तब तक आप नक्षत्र की हेल्प कर दो, वो आपसे बहुत पीछे है और मेरा तो आपको पता है, आई डोंट लाइक आगे बढ़ना, ओनली नोट्स बनाने में, वरना झील कभी पीछे नहीं रहती। झील अभी और भी कुछ कहने वाली थी, पर चांदनी ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस तुम जाओ, मैं हेल्प कर दूंगी। ओके दी, बाय नक्षत्र, अच्छे से काम करना। नोट्स बनाने का। फिर झील ने अपने दांत दिखाए और नैन को लेकर वहाँ से चली गई। नैन और झील के जाते ही चांदनी ने अपने बैग से अपनी नोट्स निकाली और नक्षत्र के हाथ में थमाकर उसने उससे कहा, कल वापस कर देना। इतना कहकर चांदनी वहाँ से जाने लगी। नक्षत्र ने चांदनी को रोकते हुए उसे आवाज दी, हे वेट। चांदनी रुककर नक्षत्र को देखने लगी तो वो उसके करीब आकर बोला, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो, या कोई पॉइंट समझ ना आया तब मैं क्या करूंगा?
नक्षत्र ने चांदनी की नीली आंखों में देखते हुए कहा। नक्षत्र की आंखों का कलर गोल्डन ग्रीन था, जो कि चांदनी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए हुए था। नक्षत्र ने अपनी पलकें झपकी तो चांदनी झटके से 2 कदम पीछे होकर बोली, तुम दूर रहकर बात करो, और जो भी तुमने अभी कहा वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी मेरी नहीं, चांदनी ने कहा और जाने लगी। नक्षत्र बोला, ठीक है, फिर मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर देता हूँ कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो। नक्षत्र ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा तो चांदनी रुक गई। चांदनी और नक्षत्र दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे और नक्षत्र एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था चांदनी को परेशान करने का। वो बोला, ये तुम कैसे लिखती हो? इससे अच्छी राइटिंग तो प्राइमरी क्लास के बच्चों की होती है। नक्षत्र ने कहा। तो अब की बारी चांदनी ने टेबल पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में कहा, तो तुम उन्हीं से नोट्स क्यों नहीं लेते? चांदनी के ऐसे चीखने की वजह से वहाँ के सारे लोग डिस्टर्ब हो गए और तुरंत ही चांदनी और नक्षत्र को बाहर निकाल दिया गया। चांदनी अभी भी गुस्से में थी, उसे गुस्सा नहीं आता था, पर अभी नक्षत्र ने जानबूझकर उसे गुस्सा दिला दिया था। चांदनी और नक्षत्र बाहर आ गए। चांदनी आगे थी और नक्षत्र उसके ठीक पीछे। चलते चलते चांदनी किसी से टकरा गई और बोली, तुम सामने देख कर नहीं चल सकते। चांदनी ने बिना सामने देखे ही कहा, पर जब उसने देखा कि सामने कौन है तो वो एकदम से चुप हो गई। सामने प्रोफेसर खन्ना खड़े थे, जो काफी गुस्से में थे। इससे पहले प्रोफेसर खन्ना चांदनी को कुछ कहते, नक्षत्र ने चांदनी को पीछे करते हुए कहा, सॉरी प्रोफेसर, ये सब मेरी गलती थी। प्रोफेसर खन्ना कुछ कहते कहते रुक गए और नक्षत्र को अपने साथ चलने के लिए कहा। नक्षत्र ने चांदनी को उसके नोट्स लौटाते हुए कहा, अब कल मुझे अच्छे से समझा देना। चांदनी तो कुछ कह ही नहीं पाई और नक्षत्र मुस्कुराते हुए प्रोफेसर खन्ना के पीछे उनके केबिन में चला गया। चांदनी बस देखती ही रह गई। तभी चांदनी के पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो चांदनी एकदम से चौंक गई। पीछे यूहान खड़ा था, जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चांदनी ने यूहान को घूरा और वहाँ से चली गई। ये देख दूर खड़ा चित्रांश मुस्कुरा दिया। चित्रांश ने मन ही मन कहा, अच्छा है जो चांदनी खुद ही इससे दूर रहती है। और वहाँ से जाने के लिए पलटा ही था कि एकदम से उसके सामने यूहान किसी भूत की तरह आ गया। चित्रांश ने हैरानी से यूहान को देखा तो यूहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, करीब तो वो तुम्हारे भी नहीं आती। चित्रांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे यूहान पर बेहद गुस्सा आता था, पर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, अभी नहीं आ रही, पर बहुत जल्द वो मेरे पास ही आएगी। आखिर प्रिंसेस तो अपने प्रिंस के पास ही आएगी, भले ही थोड़ा समय लगे। चित्रांश ने मुस्कुरा कर कहा तो यूहान ने उसे टोक दिया, कहीं असली राजकुमार तुमसे पहले ना पहुंच जाए अपनी असली राजकुमारी तक। यूहान की बात सुनकर चित्रांश भी सोच में पड़ गया और यूहान वहाँ से चला गया। राजकुमार से पहले मैं खुद चांदनी को यहाँ से ले जाऊंगा अपनी दुनिया में, इतना कहकर यूहान मुस्कुरा दिया। उधर प्रोफेसर खन्ना ने नक्षत्र को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वहीं नक्षत्र भी बेहद गुस्से में था। आखिर कौन है? आखिर तुम यहाँ क्यों हो? प्रोफेसर खन्ना ने बेहद गुस्से में नक्षत्र से पूछा। नक्षत्र ने भी उतने ही गुस्से में कहा, क्योंकि मैं आपको आपके किसी भी घटिया हरकत में कामयाब होने नहीं दूंगा। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थी। प्रोफेसर खन्ना बोले, तुम ये मत सोचो कि तुम ये सब करके बच पाओगे। दूर रहो उस लड़की से और मेरे रास्ते में मत आओ, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हुए प्रोफेसर खन्ना ने एक तिरछी स्माइल दी। नक्षत्र खुलकर मुस्कुरा उठा और अगले ही पल उसने गुस्से में प्रोफेसर खन्ना के सामने मौजूद टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब वो जरिया ही हमारे बीच नहीं रहा जिस वजह से मैं अब तक आपसे और आपके घटिया कारनामों से दूर रहा। पर अब नहीं, आप जिस वजह से ये नकली पहचान लेकर यहाँ घूम रहे हो, मैं उसमें कभी आपको कामयाब होने नहीं दूंगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रोफेसर खन्ना ने नक्षत्र पर अपनी काली नजरें जमाते हुए कहा, ना तुम मुझे रोक सकते हो और ना वो लड़की खुद, इसलिए दूर रहो इन सब से। नक्षत्र ने कहा, उस तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं उसका वो साया बन जाऊंगा जो उसके करीब आती हर काली परछाइयों को उससे दूर कर देगा। नक्षत्र ने कहा और एक तीखी सी नजर प्रोफेसर पर डालकर वो वहाँ से चला गया। तुम भी एक काली परछाई हो, प्रोफेसर ने गुस्से में अपने सामने का टेबल उलटते हुए कहा। आवाज सुनकर प्यून प्रोफेसर के केबिन में बिना पूछे ही आ गया, पर प्रोफेसर की काली आंखें देखते ही उसकी सांसें जैसे रुक सी गई और वो वहाँ से भागने लगा। पर तभी प्रोफेसर खन्ना ने अपना हाथ बढ़ाया। प्रोफेसर खन्ना का हाथ लंबा हुआ और सीधे उस प्यून की गर्दन तक पहुँच गया। अगले ही पल वो प्यून फर्श पर था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। इधर चांदनी बार बार अपने पीछे देख रही थी कि कहीं यूहान उसके पीछे तो नहीं, पर कोई नहीं था। ये देख वो आगे बढ़ गई। अब उसकी नजरें झील को तलाश रही थी, पर नक्षत्र पर जाकर रुक गई, जो गुस्से में टेरिस की तरफ बढ़ गया था। चांदनी के कदम खुद ब खुद नक्षत्र के पीछे चल दिए। उधर नैन ने झील को घूरते हुए कहा, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। चांदनी को उस लड़के के साथ अकेला छोड़ दिया और अब सैंडविच खा रही हो, जबकि कुछ देर पहले भी तुम यहाँ खाने के लिए ही आई थी। झील बोली, यहाँ लोग खाने ही आते हैं। झील ने मुंह बनाकर कहा और एक सैंडविच का टुकड़ा नैन के मुंह में भरते हुए आगे कहा, तुम भी खाओ थोड़ा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। नैन तो झील का मुंह देखता ही रह गया। तभी उनके बराबर में मोह आकर बैठ गया।
जो कि नैन को जरा भी पसंद नहीं आया। झील के हाथ में सैंडविच था जो उसके मुंह की तरफ बढ़ रहा था, पर मोह को देखते ही उसके हाथ रुक गए और उसने गुस्से से कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये टेबल खाली नहीं है, पर चेयर तो खाली है ना। कहते हुए मोह ने झील का हाथ अपनी तरफ किया और उसके हाथ से सैंडविच खा लिया। नैन ने मोह को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत है। फिर मोह ने नैन को घूरते हुए कहा, तुम साइड हीरो, साइड में ही रहो, समझ आई बात। तो नैन ने अपने दांत पीस लिए। तभी झील ने चिढ़कर कहा, तुम बार बार मेरे सामने अपनी सड़ी सी शक्ल क्यों ले आते हो, अपनी बेइज्जती करानी इतनी पसंद है क्या। और बचा हुआ सैंडविच उसके मुंह में ठूस दिया। लो ठूसो और बिल पे करके जाना, वरना तुम्हारी ये जो सड़े हुए टमाटर के बीज की तरह शक्ल है उसे और बिगाड़ने में झील को जरा भी वक्त नहीं लगेगा। कहकर झील ने नैन का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे ले जाने लगी। नैन ने पलटकर एक कहर भरी नजर मोह पर डाली। उसे मोह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही मोह तो बस मुंह में सैंडविच ठुसे हुए बैठा बस झील को वहाँ से जाते हुए देख ही सकता था। उधर नक्षत्र टेरेस पर आ गया। उसके ठीक पीछे चांदनी थी। चांदनी जब टेरेस पर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। चांदनी नक्षत्र को ढूंढने लगी पर उसे नक्षत्र कहीं दिखा ही नहीं। चांदनी खुद में ही गुम वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि अचानक से अपने सामने नक्षत्र को देखते ही उसके कदम ठिठक गए। नक्षत्र ने चांदनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, लगता है कोई बेसब्र हो रहा था हमारी एक झलक के लिए। नक्षत्र की बात सुनते ही चांदनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चांदनी ने वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो साइड से निकलने लगी पर नक्षत्र ने चांदनी की बाह पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। चांदनी सीधे नक्षत्र के सीने से जा लगी। चांदनी एकदम से हैरान थी। वो वहीं पर बुत बनी खड़ी रही, पर तभी उसके कानों में नक्षत्र की मधोशी से भरी आवाज पड़ी, आज ही तो मिली हो इस अनजान से, अब क्या आज ही जान बना लोगी। चांदनी ने तुरंत नक्षत्र को खुद से दूर किया और बिना उसकी तरफ देखे ही वो वहाँ से तेजी से नीचे चली गई। उसकी धड़कनें तो जैसे बिखर सी गई थी। नक्षत्र चांदनी को ऐसे देख मुस्कुरा कर रह गया, पर अगले ही पल उसकी आंखें अजीब तरीके से चमकी। वो भी सिर्फ एक पल के लिए, जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो। कॉलेज के बाद सभी अपने अपने घर जा चुके थे। रात का समय था। डिनर के बाद चांदनी रूम में तो आ गई पर वो चैन से सो ही नहीं पा रही थी। नक्षत्र की वो बातें और उसकी करीबी उसे बेचैन करे हुए थी। वहीं झील आराम से अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। इधर यूहान और मोह अलग ही टेंशन में थे। दोनों ही झील और चांदनी की हरकत से चिढ़े हुए थे। ऊपर से चांदनी को भी उन्हें जल्द से जल्द अपने लोक में लेकर जाना था। उधर चित्रांश अपने कमरे में बैठा चांदनी के सामने खड़ा था। बहुत जल्द तुम किंग की क्वीन बन जाओगी, चित्रांश ने कहा ही था कि उसके कानों में एक कर्कश सी आवाज गूंज उठी। बिल्कुल सही, ये किंग की ही क्वीन होगी, पर सिर्फ मेरी क्वीन। आखिर किसकी आवाज थी वो? अब यूहान आगे क्या करेगा, जानने के लिए चित्रांश अपने कमरे में बैठा चांदनी की तस्वीर के सामने खड़ा था। बहुत जल्द तुम किंग की क्वीन बन जाओगी, चित्रांश ने कहा ही था कि उसके कानों में एक कर्कश सी आवाज गूंज उठी। बिल्कुल सही कहा, चांदनी किंग की ही क्वीन होगी, पर सिर्फ और सिर्फ मेरी क्वीन। आवाज सुनते ही चित्रांश ने अपने आसपास देखा पर वहाँ कोई नहीं था। चित्रांश ने गुस्से में कहा, कौन है? तभी एक काले रंग का हल्का सा धुआं हुआ और यूहान चित्रांश के सामने आ गया। यूहान ने एक तिरछी सी स्माइल चित्रांश को दी। चित्रांश ने यूहान को घूरते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे और ना मैं तुम्हारे। यूहान की आंखें एकदम से काली हो गई। उसने चित्रांश की तरफ बढ़ते हुए कहा, पर अब मेरा इरादा बदल गया। पहले तुम्हें, उसके बाद जो भी मेरे काम के बीच में आएगा उसे रास्ते से तो हटाना ही है। यूहान की आंखें गहरी हो गई और उसके पलक झपकते ही सामने से चित्रांश ब्राउन धुएं में बदलकर गायब हो गया। ये देखकर यूहान ने अपने दांत पीस लिए, पर तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। यूहान के होंठों पर तुरंत एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी गर्दन पकड़ने वाला चित्रांश था। यूहान ने तुरंत झटके से चित्रांश को आगे किया और झटके से सामने धकेल दिया। तभी चित्रांश के हाथों से चमकती हुई सफेद रोशनी निकली और वो यूहान की तरफ गई, पर यूहान वहाँ से हट गया। यूहान के पीछे में दीवार थी। वो रोशनी दीवार पर टकराती उससे पहले ही वो वापस यूहान की तरफ मुड़ गई। यूहान ने चित्रांश की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा उठा। यूहान ने गुस्से से उसे घूरा और अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर वहाँ से गायब हो गया। चित्रांश मुस्कुरा दिया और वो रोशनी के साथ खुद भी गायब हो गया। अगले दिन चित्रांश, मोह और यूहान तीनों ही कॉलेज नहीं आए थे। चांदनी अपनी रोज वाली जगह पर आकर बैठ गई। जस्ट उसी समय उसके बगल में नक्षत्र आकर बैठ गया। चांदनी ने हैरानी से कहा, झील कहाँ गई? नक्षत्र ने कुछ कहा नहीं और सामने इशारा किया तो सामने झील नैन के पास बैठी हुई थी। झील ने नैन की नाक में दम किया हुआ था, पर नैन अब भी उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। तभी चांदनी ने अपना बैग हाथ में पकड़ लिया और उठने लगी तो नक्षत्र ने झील का हाथ पकड़ लिया और नक्षत्र ने चांदनी की नीली आंखों में देखते हुए कहा, तेरे दूर जाने की हजारों कोशिशें बेकार हो जाएंगी मेरे एक बार तेरे करीब आ जाने से। चांदनी भी उसकी हल्की ग्रीन और गोल्डन सी आंखों में खो गई। वो आंखें तो हमेशा ही चांदनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। नक्षत्र ने अपनी पलकें झपकी तो चांदनी ने तुरंत उस पर से अपनी नजर हटा ली, पर वो वहाँ से कहीं गई नहीं। ये देखकर नक्षत्र मुस्कुरा दिया।
कुछ देर बाद प्रोफेसर पाठक आए और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। नक्षत्र ने देखा कि अब चांदनी पूरी तरह से अपनी किताब में खो गई है, तो वो उसके एकदम पास बैठ गया। चांदनी ने हैरानी से नक्षत्र की तरफ देखा तो उसने बेहद मासूमी से कहा, मैं आज बुक लाना ही भूल गया। तो चांदनी ने नक्षत्र को घूरा और उसके बैग से बुक निकालकर उसके सामने रख दिया, पर नक्षत्र ने स्माइल करके उस बुक की तरफ सिर्फ 1 सेकंड ही देखा और बुक तुरंत बदल गई। चांदनी ने देखा कि नक्षत्र अब भी दूर नहीं गया है, तो वो उसे घूरने लगी। ये देखकर नक्षत्र ने चांदनी को बुक की तरफ देखने का इशारा किया, तो चांदनी ने भी बुक की तरफ देखा और फिर चुप हो गई। ये देखकर नक्षत्र चांदनी के और करीब आ गया। चांदनी की तो सांसें ही अटक गई। उसे अब झील पर भी गुस्सा आ रहा था। चांदनी ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो प्रोफेसर का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। तो चांदनी ने हल्के से कहा, तुम दूर रहकर भी तो पढ़ सकते हो। नक्षत्र ने कहा, हाँ, पर तुमसे दूर जाने का नहीं, बल्कि तुम्हें अपने करीब, बेहद करीब देखने का मन करता है। नक्षत्र ने कहा ही था कि प्रोफेसर खन्ना ने उनकी तरफ पेन फेंका, जो नक्षत्र ने बीच में ही पकड़ लिया। नक्षत्र अब भी चांदनी को देख रहा था और चांदनी उसे। चांदनी को तो प्रोफेसर की कोई बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके कानों में बस नक्षत्र की अभी की कही हुई बात ही गूंज रही थी। फिर प्रोफेसर ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए चांदनी और नक्षत्र को बाहर निकल जाने के लिए कहा, पर चांदनी ने अब भी कुछ नहीं सुना। वो अब भी नक्षत्र को ही देख रही थी। नक्षत्र ने चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए उसने झील से चांदनी का बैग ले आने के लिए कहा। उनके बाहर जाते ही प्रोफेसर ने क्लास दोबारा से स्टार्ट कर दी। नक्षत्र ने बाहर आते ही चांदनी से सवाल किया, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? चांदनी ने नक्षत्र की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखें, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे घूरूं या प्यार से देखूं। तो नक्षत्र ने कहा, फिर तो तुम्हें हक है। नक्षत्र ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बेहद धीरे से कहा, तो चांदनी हड़बड़ा गई। तो चांदनी ने कहा, तुम मुझसे दूर रहो और ऐसी बेकार की बातें मुझसे बिल्कुल भी मत करो, और वहाँ से चली गई। चांदनी को जाते देख नक्षत्र के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इधर झील ने जम्हाई लेते हुए नैन से कहा, ओफो, ये लेक्चर कब खत्म होगा? मैं यहीं सो जाऊंगी। नैन, तुम प्लीज इसे रिकॉर्ड कर लो, अब जब भी मुझे नींद नहीं आएगी यही लेक्चर सुनूंगी। तो नैन ने घूर कर झील को देखा तो वो बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर बाद प्रोफेसर चले गए तो नैन बोला, तुम कभी शांत नहीं रह सकती? नैन ने झील को घूरते हुए कहा तो उसने अपना चेहरा लटकाते हुए कहा, एक बार कोशिश की थी, पर तब मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और फिर जब मैंने वापस बोलना शुरू किया तो दर्द गायब। तो अब तुम बताओ, मैं चुप रहकर खुद को क्यों दर्द दूं? इससे अच्छा तो यही है कि मैं बोल बोल कर दूसरे के कानों में दर्द दूं। झील ने मुस्कुरा कर कहा तो नैन ने ना में अपना सिर हिला दिया। नैन ने कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो झील ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। वो दोनों और कुछ कहते उससे पहले ही प्रोफेसर खन्ना क्लास में आ गए। क्लास में नक्षत्र, मोह युहान और चांदनी को ना पाकर प्रोफेसर खन्ना ने जानना चाहा कि वो कहाँ है, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। तभी उन्होंने ये भी नोट किया कि वहाँ चित्रांश भी नहीं है। तो प्रोफेसर खन्ना ने क्लास स्टार्ट कर दी। इधर चांदनी अभी नक्षत्र से ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि एकदम से उसके सामने आकर नक्षत्र खड़ा हो गया। चांदनी का ध्यान पीछे था, क्योंकि उसके हिसाब से नक्षत्र पीछे था। बस फिर क्या, चांदनी एकदम से जाकर नक्षत्र से टकरा गई। नक्षत्र ने चांदनी को उसकी कमर से पकड़ कर कहा, जब पास आना है दूर जाती ही क्यों हो? तभी चांदनी की पकड़ नक्षत्र के शर्ट पर कस गई और वो नक्षत्र को एक टक देखने लगी। यही सब करने आते हो कॉलेज? पढ़ना तो है नहीं तुम्हें? अचानक प्रोफेसर पाठक की आवाज सुनकर वो दोनों ही हड़बड़ा गए। प्रोफेसर ने और भी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी नक्षत्र ने प्रोफेसर को घूरा। एक पल के लिए उसकी आंखें जली और प्रोफेसर की आवाज उनके गले में ही अटक कट रह गई। प्रोफेसर बोलने की कोशिश करते रहे पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। नक्षत्र ने प्रोफेसर को घूरा और चांदनी को वहाँ से अपने साथ ले गया। फिर चांदनी ने नक्षत्र के साथ चलते हुए कहा, लगता है प्रोफेसर की तबीयत खराब है, हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। नक्षत्र बोला, उन्हें देखने के लिए और भी लोग हैं, एक तुम्हारे देख लेने से वो ठीक नहीं हो जाएंगे। नक्षत्र की बात सुनकर चांदनी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नक्षत्र ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा रहा हूँ। नक्षत्र ने कहा तो चांदनी ना समझी के आलम में उसे ही एक टक देखने लगी। फिर वो आगे बोला, चलोगी मेरे साथ मेरी दुनिया में, इन सब से दूर, बहुत दूर। पर चांदनी अब भी खामोशी से नक्षत्र को ही देख रही थी। फिर नक्षत्र ने चांदनी के आंखों के आगे चुटकी बजाई तो चांदनी ने अपनी आंखें बंद करके खुद को कोसा और नक्षत्र को साइड में धकेल कर भाग गई।